हेलो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे आरएनएस इक्वेशन के बारे में कि आरएनएस इक्वेशन का यूज हम कैसे करेंगे उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। और इसमें हम ग्राफ प्लॉट करना भी सीखेंगे कि आरएनएस अगर इक्वेशन गिवन है तो हाउ टू प्लॉट ग्राफ, ठीक है ना। और इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, आरएनएस के बारे में। तो आरएनएस इक्वेशन क्या होता है? के इज इक्वल टू ए, है ना, के इज इक्वल टू ए एंड इनटू ई रेश पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर के क्या है? रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। और ए क्या है यहाँ पर? ठीक, ए क्या है? आर्हेनियस फैक्टर कहते हैं इसको। ए को क्या कहते हैं? आर्हेनियस फैक्टर, या फिर कहेंगे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है, क्लियर। और ई क्या है? एक्सपोनेंट। ई की वैल्यू कितनी है? 2.7 अप्रोक्सीमेटली, राइट। और माइनस ई ए, ठीक। ई ए क्या है यहाँ पर? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या फिर कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। डिवाइडेड बाई आर टी। आर हमको ऑलरेडी पता है क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सिंपली कहेंगे गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो होती है 8.314, ठीक है ना, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और टी यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर, जो कि हम इसका यूनिट लेंगे केल्विन में, ठीक। तो ये हम लोगों ने टर्म सीखा। ये यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है और टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में होगा, क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर कोई हमको मान लो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करते हैं? तो केल्विन इज इक्वल टू हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? वाई डिग्री सेल्सियस, वाई कुछ दिया होगा 25 20, मैं भी एग्जाम्पल करता हूँ। प्लस उसमें करेंगे क्या? 273 ऐड कर देंगे सिंपली। मान लो हमको गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है, इसको हमको केल्विन में कन्वर्ट करना। इसमें कन्वर्ट करना हमको केल्विन में, ठीक। तो क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू 25 प्लस 273, ये टोटल कितना हो जाएगा? 298, क्लियर। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हमको गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम कन्वर्ट करना है केल्विन में, कितना होगा? तो क्या करेंगे? केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 ऐड कर देंगे 27 में, तो कितना हो जाएगा? 300, ठीक है ना। 300 केल्विन, क्या हो जाएगा? 300 केल्विन। तो हमने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। बहुत आसान सा होता है, कुछ नहीं करना होता। डिग्री सेल्सियस गिवन होगा, उसमें 273 हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ये ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोगों ने आरएनएस इक्वेशन के बारे में सीखा। तो आप देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा समझते हैं, क्लियर। उसको समझने के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पर, मान लो कोई ग्राफ ये है, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होगा? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होता है कि कितना प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखाई इसको, ठीक। क्या होगा? इसको क्या कहते हैं? कितना प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और वाई एक्सिस पे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो मान लो रिएक्टेंट है हमारा, ठीक, रिएक्टेंट, और उससे हमको क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट। तो इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए ये जो इतनी एनर्जी होनी चाहिए, अगर इससे कम एनर्जी होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपली क्या कहेंगे हम? ई ए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। एक चीज और सीखा होगा थर्मोडायनेमिक में, अगर थर्मोडायनेमिक 11th में पढ़ रखा है कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन में तो हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। यहाँ पर देखना, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया। अगर प्रोडक्ट ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब रिएक्शन किस टाइप का होगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्लियर। और इस टॉप वन को कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। टॉप वन को क्या कहते हैं हम? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मान लो हमको कोई रिएक्टेंट ए गिवन है और बी गिवन है, ठीक। ए और बी गिवन है तो क्या बनेगा? देखो, ये बॉन्ड ए ब्रेक होगा और ए बी क्या होगा? फॉर्म होगा, ठीक। ये ब्रेकिंग, और ये बॉन्ड क्या बनेगा? फॉर्म होगा, बनेगा। फिर सिमिलरली बी बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा और ए बी बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये हो गया हमारा, ठीक। उससे क्या बन जाएगा हमारा? ए बी, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं।
मान लो हमारा रिएक्टेंट सेम, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, क्लियर। इसको आरसी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आर स्टैंड फॉर रिएक्शन, सी स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं इसको। देखना यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए यहाँ पर इतनी एनर्जी होनी चाहिए, अगर इससे कम एनर्जी होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, क्लियर। देखना यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर और प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पर, देखना इतनी एनर्जी क्या है, रिलीज हुआ। देखो यहाँ क्लियर दिख रहा है, रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर, एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसका मतलब रिएक्शन में एनर्जी निकली, रिलीज हुआ, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर रिलीज होगा तो एंथैल्पी क्या होगा, निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने सीखा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार नीट, ठीक है ना, नीट में जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, क्लियर, तो हम समझ जाएंगे ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक। लेकिन अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या कम होगी, तो इसमें मतलब एनर्जी रिलीज होगा, क्लियर, रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, प्लॉट करते हैं ln वर्सेस 1/t। तो हम क्या करेंगे, आरएनएस इक्वेशन का यूज करेंगे, तभी हम प्लॉट कर पाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं ln क्या है, नेचुरल लॉग, इसको मैंने बेसिक में कवर किया है, ln क्या होता है, लॉग क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई डाउट होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं, वैसे हम क्या करेंगे, हमको ln के फॉर्म में लाना है। हम क्या करें, दोनों तरफ क्या करें, टेकिंग बोथ साइड ln, टेकिंग बोथ साइड ln, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ln को हम बोथ साइड, ln क्या नेचुरल लॉग अभी हमने सीखा, ये तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln इन ब्रैकेट a रेस्ट पावर माइनस e a अपान आर टी, ये हो गया। देखो एक फार्मूला मैं यूज करूंगा, अगर हमको मान लो गिवन है, देखना यहाँ पर, अगर हमको गिवन है ln a इंटू बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ln a प्लस ln b, क्लियर। हाँ, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, देखो ये इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, ठीक है ना। देखना यह क्या हो जाएगा, तो ये क्या क्या हम लिख सकते हैं, ln a इज इक्वल टू ln a प्लस ln e रेश पावर माइनस ई ए अपान आर टी, क्लियर। हमने क्या किया, ए और बी का फार्मूला यूज किया यहाँ पर, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा, क्लियर। हाँ, इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक चीज मैं बताता हूँ। देखो ln जो होता है इसका बेस क्या होता है, ln लिखा, इसका मीनिंग क्या हुआ, ln बेस e, क्लियर। तो ये बात समझ में आना चाहिए। और एक चीज और बताओ, अगर ln e और e होगा तो ये हो जाता है वैल्यू 1, ठीक, यहाँ क्लियर। हाँ, तो ये बात हमको पता होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और मैं बताता हूँ यहाँ पर, अगर मान लो लिखा हुआ ln एक्स की पावर माइनस ए, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए ln एक्स, ये जो पावर होगा ये आगे आ जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज यहाँ पर करेंगे, ये बहुत सिंपल मैथ्स है, लॉग का, ठीक है ना, लॉग के फॉर्म में आता है इसका, ln या लॉग दोनों के यूज करते हैं। ये हमने ln यूज कर रहे हैं तो ln का यूज करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये ln के इज इक्वल टू ln 1, हाँ, ये हो जाएगा अपनी, ठीक है, ये हो जाएगा ln a, क्लियर। और यहाँ देखो ये जो पावर, यहाँ पर पावर लिखा है, कितना पावर है, इसको हम आगे ले आएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है और ये क्या माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा ई ए अपान आर टी, और ये होगा ln e, इसको पता है ln क्या होगा, e होगा, ये अंदर से, ठीक है। तो अभी हमने सीखा ln e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। हम इसका यूज करते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा ln a इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपान आर टी, और इसकी वैल्यू कितना होगा, 1, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, क्या होगा यहाँ पर ln, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपान आर टी, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, कैसे करेंगे देखना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का फार्मूला होता है। चलिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का ये फार्मूला होता है। ये इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपान आर टी प्लस एल एन ए। क्लियर? हाँ, अब इसको थोड़ा सा हम देखना, हम इसको कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन के फार्मूले से। देखना यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन के हो जाएगा, राइट। एंड m यहाँ, और देखो x क्या है, हमको प्लॉट करना 1/t, तो x हो जाएगा 1/t। क्लियर? तो यहाँ m क्या है, स्लोप, m क्या है यहाँ पर, स्लोप है। तो ये क्या होगा, माइनस ई ए अपान आर होगा, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, और c क्या है, इंटरसेप्ट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम, इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट मतलब कहाँ पर कट करेगा, वो हम बताएंगे। इंटरसेप्ट कितना यहाँ पर है, एल एन ए, हमको पता है ए क्या है, आरएमएस फैक्टर या सिंपली कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, हाँ। तो अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स को प्लॉट करें, देखना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को प्लॉट करें तो क्या हो जाएगा, ये y और ये x, एम एक्स प्लस सी, ये कुछ इस टाइप में होगा। ठीक है ना, और m क्या यहाँ पर है, स्लोप होगा। ठीक है ना, m क्या है यहाँ पर, स्लोप, और इंटरसेप्ट ये है, ये क्या हमारा हो जाएगा, c। क्लियर? सिमिलरली हम प्लॉट करते हैं तो हमारा इक्वेशन था। ठीक है ना, देखना y यहाँ पर क्या हो जाएगा, y यहाँ पर है एल एन के, और x क्या है यहाँ पर 1/t। ठीक है ना, x क्या है, देखना यहाँ पर हमने कंपैरिजन जो किया है, y यहाँ पर क्या है एल एन के, और x क्या है 1/t। स्लोप कितना है, माइनस ई, देखो स्लोप निगेटिव है, यहाँ स्लोप क्या है, पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग में होगा, स्लोप क्या डिक्रीज होगा। ठीक है ना, तो स्लोप यहाँ पर क्या है, निगेटिव। क्लियर? और इंटरसेप्ट कितना है, ये इंटरसेप्ट हो गया कितना है यहाँ पर, एल एन ए। ठीक है ना, ये हो गया, और इसका स्लोप क्या होगा, माइनस ई ए अपान आर। ये हो गया हमारा प्लॉट एल एन वर्सेस 1/t। ठीक है, एक रिलेशन हम डिराइव करते हैं। क्लियर? तो देखना यहाँ पर, मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, सेम रिएक्शन टू डिफरेंट टेम्परेचर पर। ठीक है ना, रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो लिखता हूँ रिएक्शन एट सेम रिएक्शन। ठीक है ना, सेम रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है ना, तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, राइट। तो T1 पर रेट कांस्टेंट क्या होगा, K1 होगा। तो इसके लिए हम आर्गेनिक इक्वेशन लिखेंगे। देखना यहाँ पर अभी हम लोगों ने लिखा था, क्या था आर्गेनिक इक्वेशन, हाँ, एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई अपान आर टी प्लस एल एन ए, हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, ठीक, टू डिफरेंट टेम्परेचर के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये एल एन इन ब्रेकेट K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपान आर टी वन प्लस एल एन ए। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड टेम्परेचर क्या होगा, मान लो टेम्परेचर T2 पर है, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, K2 होगा, राइट। ये हो जाएगा एल एन K2 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपान आर टी टू प्लस एल एन ए हो जाएगा, राइट। देखो ए कांस्टेंट है और सेम रिएक्शन, तो हमको पता है एक इस पे डिपेंड करता है, रिएक्शन का रिएक्शन सेम है तो ए भी सेम होगा दोनों के लिए। अब इसको हम दोनों में रिलेशन निकालते हैं, ठीक, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। दोनों को हम यूज करेंगे, क्या करते हैं देखना यहाँ पर, हम क्या करेंगे, एल एन टू माइनस एल एन के वन करेंगे। ठीक, देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैं लिखता हूँ, के टू कितना यहाँ पर है, माइनस ई ए अपान आर टी वन, ये हो जाएगा माइनस ई ए अपान आर टी वन प्लस एल एन ए। ये वन ब्रेकेट किया, के टू हो गया माइनस, ठीक है ना, माइनस हम करेंगे, सेकंड ब्रेकेट में क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपान 1 सेकेंड, ये T2 होगा क्योंकि हमने K2 लिखा, तो क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, करेक्ट। हाँ, तो ध्यान रखना यहाँ कितना है, K1 के रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
आर टी वन, ठीक है ना। ये K1 है तो K1 लिखेंगे। ये किसके लिए हमने लिखा है, K2 के लिए, तो ये हो जाएगा T2, ठीक। और प्लस एल एन इन ब्रैकेट ए ब्रैकेट क्लोज, ठीक ना। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये लिखा है K2 माइनस एल एन K1, तो ये इसको हम लिख सकते हैं एल एन K2 अपान K1। ये सिंपली लॉग का फार्मूला है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका मैंने यूज किया डिफरेंट टाइप के फार्मूले का, ठीक। तो उस वीडियो में इसको देख लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा तो, ठीक ना। इसको क्या करेंगे हम, इसको माइनस साइन को, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा माइनस ई ए अपान आर टी टू प्लस एल एन इन ब्रैकेट ए। यहाँ पर देखो माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ई ए अपान आर टी वन। और यहाँ क्या माइनस, और इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस एल एन। क्लियर। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर, इसको और सिंप्लीफाई करना है, देखना इसको, देखना ये एल एन और ये एल एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट, क्योंकि प्लस है माइनस। तो बचे यहाँ पर और सिंप्लीफाई करके हो जाएगा एल एन के टू अपान के वन इज इक्वल टू माइनस ई ए अपान आर टी टू प्लस ई ए अपान आर टी। ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। देखना है क्या हो जाएगा, एल एन इन ब्रैकेट के टू अपान के वन इज इक्वल टू देखो, फिर क्या करेंगे, ई ए, ई ए अपान आर, ई ए अपान आर कॉमन कर ले लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ई ए अपान आर हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पर, वन अपान टी टू प्लस वन अपान, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, एल एन इन ब्रैकेट के टू अपान के वन इज इक्वल टू ई ए अपान आर, और ये हो जाएगा वन अपान और टी वन माइनस वन अपान टी टू, ठीक। थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, तो हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एल एन इन ब्रैकेट के टू अपान के वन इक्वल टू ए अपान आर, ठीक है। और ये हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी वन, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हमको मिल गया, ठीक है ना। और रेट कांस्टेंट, टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो इस इक्वेशन में क्या है, K1 K2 है और T1 T2 है, और हमको पता है रेट कांस्टेंट, क्लियर। और ये क्या है, हमने सीखा अभी एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें से मान लो अगर हमको K1 K2 गिवन होगा और T1 T2 गिवन होगा, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ सकता है, आर की वैल्यू हमको याद ही है 8.314 मोल इनवर्स केल्विन, राइट। या डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है, कोई एक कांस्टेंट इसमें से पूछेगा, बाकी गिवन होगा, ठीक। हाँ, तो ये हमको मिला एल एन के फॉर्म में। अगर हमको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देख लो लॉग के फॉर्म में एल एन में जैसे लेते हैं, एल एन अगर एक्स लिखा है तो हम इसको लॉग में लिख सकते हैं 2.303 लॉग, ठीक है ना। हमको पता है एल एन का बेस क्या होता है, ई होता है, और लॉग का बेस क्या होता है 10, ठीक है। तो बेस जिन्हें नहीं लिखते हैं ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा लॉग के फॉर्मेट में, हो जाएगा 2.303 और लॉग इन ब्रैकेट K2 अपान K1 इज इक्वल टू ई ए अपान आर, और ये T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2, ये हमको मिल गया। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग K2 अपान K1 इज इक्वल टू, देखो 2.3 है, हम इसको राइट में दे देंगे, ठीक है। 2.3 को हम राइट में से कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2. ये डिवाइड इधर मल्टीप्लाई करना है, राइट में क्या डिवाइड करेंगे, 2.303 आर इन ब्रैकेट और T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1, तो ये हो गया हमको, ठीक है ना। लॉग के फॉर्मेट में तो हम दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात, चाहे तुम लॉग का यूज करो या फिर एल का यूज करो, आंसर सेम होगा। अगर JEE के एग्जाम में लॉग की वैल्यू गिवन होगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं, अगर एल की वैल्यू गिवन होगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू, ठीक है ना।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है ना, तो सेम तरीके से कोई भी सॉल्व करेंगे। इसमें K1 गिवन हो सकता है या K2 गिवन हो, K1 पूछ सकता है, K2 पूछ सकता है, ठीक है ना, या फिर टेम्परेचर पूछ सकता है। तो एक वेरिएबल पूछेगा, बाकी वैल्यू गिवन हो, ठीक। और आर की वैल्यू हमको पता है, अभी हम लोगों ने सीखा है, वही वैल्यू 8.314 रख देंगे तो आसानी से आंसर आ जाए, ठीक है ना। तो हम लोगों ने आरएनएस के बारे में काफी कुछ सीख लिया, ठीक है ना। तो थैंक यू।